हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। बबली की किचन में आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं आपके लिए चिकन स्ट्यू की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैंने चिकन लिया है, तो मुझे यहाँ पे चिकन बोन वाला चाहिए। ये देखिए, तो मेरा जो चिकन है वो बोन वाला है। इसके साथ ही मैं चिकन को मैंने पहले वॉश कर लिया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने वॉक ले ली। फ्लेम मेरी यहाँ पे हाई है। मैंने इसमें गर्म पानी ऐड कर दिया है। कम से कम 1-2 गिलास मैंने यहाँ पे भर के गर्म पानी डाल दिया है। इसके साथ ही मैंने 4 हरी इलायची डाल दी है। 1 टीस्पून मैंने जीरा डाल दिया इसमें। 12 से 14 मैंने काली मिर्च के दाने लिए हैं, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। ½ टीस्पून मैंने यहाँ पे सौंफ ली है। 5 से 6 मैंने लौंग ली है और 2 जिंजर के पीस लिए हैं। तो ये सभी चीज़ मैंने इसमें डाल दी है। इसके साथ ही मैंने इसमें 1-2 पिंच सिनेमन पाउडर लिया है और साथ ही 1 स्पून धनिया साबुत भी डाल दिया इसमें मैंने। 1.5 स्पून मैं यहाँ पे सॉल्ट डाल दूँगी। इसी के साथ ही मैंने 1 स्पून गार्लिक है जो इसे चॉप कर लिया था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाऊंगी, जो पानी में हमारे जो भी मसाले हैं वो मिक्स हो जाएं। 20 से 25 मिनट तक इसमें ये पकेंगे। और यहाँ पे जो चिकन लिया था मैंने वॉश कर लिया था, इसको भी मैंने इसमें डाल दिया है, चिकन के सारे पीसीस को। फ्लेम मेरी यहाँ पे हाई रहेगी। जैसे इसमें एक बाउल आएगा तो मैं इसको फ्लेम को लो कर दूँगी और इसे ढक दूँगी। कम से कम 20 से 25 मिनट तक इसमें पानी जो है वो बॉईल होएगा और एक जो मसाले वो अर्क छोड़ देगा। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे एक अनियन को चॉप कर लिया था स्मॉल, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मैं हिलाऊंगी। अब इसे ढक्कन लगा के लो फ्लेम पे कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए पकूंगी। तो साथ ही मैंने एक बड़ा पैन ले लिया है। मैंने यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल डाला है, जो भी आप पसंद करते हो आप वो वेजिटेबल ऑयल मतलब जो भी आप डाल सकते हो इसमें। तो कम से कम 1-2 स्पून मैंने वेजिटेबल ऑयल डाल दिया है। मेरा ऑयल गर्म हो चुका है। इसी के साथ ही मैं यहाँ पे जीरा डाल दूँगी 1 टीस्पून। जीरा जैसी चटका मेरा। तो मैं अपने पैन को ज़रा बी केयरफुल, ये बहुत गर्म है तो इसको थोड़ा सा घुमाऊंगी जिससे कि जीरा जो है अच्छे से और भुन जाए। इसके साथ ही मैंने जिंजर और गार्लिक का पेस्ट भी डाल दिया यहाँ पे 3 टीस्पून। इसे अच्छे से मिक्स करूँगी गार्लिक को। तो हमें इसमें जलाना नहीं है, फ्लेम हमारी यहाँ पे लो। अब यहाँ पे फ्लेम जो है वो मीडियम हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने वेजिटेबल ली है, इसे बेल पेपर, ग्रीन, येलो, रेड अनियन, कैरेट और स्वीट कॉर्न। तो इन सभी चीज़ों को मैंने इसमें डाल दिया है अपने पैन में। इसे अच्छे से चलाऊंगी, मिक्स करूंगी। तो हमें इसे रोकना मतलब रोकना नहीं है, बस इसे कंटिन्यू आपको चलाते रहना है। इसके साथ ही मैंने सॉल्ट डाल दिया, तो सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। इन्हें अच्छे से मैं मिक्स करूंगी, वेजिटेबल को मिक्स, जैसे कि नमक हमारा इन सभी उसमें सब्जियों में अच्छे से आ जाए। यहाँ पे फ्लेम मेरी मीडियम है। इसके साथ ही हम ज़रा चिकन चेक कर लेते हैं। 20 से 25 मिनट हो गए हैं तो हमारा चिकन अब काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। तो अब वो रेडी हो गया है। ये देखिए, मैंने फ्लेम को बंद कर दिया, चिकन हमारा रेडी हो गया। तो मैं सारे पीसेस को इस प्लेट में निकाल लूँगी। जितने भी चिकन के पीस हैं सब इसमें निकाल दूँगी प्लेट के अंदर।
अब नाइफ़ की हेल्प से इनको पीसेस को कट करूँगी। आप ठंडा होके भी कर सकते हो। तो मैंने जितने भी पीसेस पे नाइफ़ से इनको छोटा छोटा कर रही हूँ, ये देखिए। तो चलिए अपनी जो वेजिटेबल है उनको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे वेजिटेबल्स को ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, बस एक हल्का सा क्रंच आए। ये देखिए हमारी वेजिटेबल हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। अब ये जितने पीसेस थे मेरे चिकन के वो मैं सब इसमें ऐड कर दूंगी। यहाँ पे वेजिटेबल्स आप अपनी पसंद की भी ले सकते हो, जो आपको मतलब वेजिटेबल पसंद है खाना, आप उसमें और ऐड कर सकते हो। इसी के साथ मैंने यहाँ पे केल लिया है। केल, इसी के साथ मैंने यहाँ पे जो केल लिया है, केल इज़ अ हाई इन फाइबर एंड केल कंटेन्स पोटेशियम, फाइबर एंड कैल्शियम। तो मैंने इसको वॉश करके और इसको अच्छे से चॉप कर लिया था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो हमारा जो चिकन स्ट्यू है उसमें मैंने केल और किनवा भी ऐड करूँगी। तो अब इसको ढक दिया है, तो फ्लेम मेरी यहाँ पे मीडियम रहेगी। ये देखिए 5 मिनट्स मेरे हो गए थे जब मैंने केल डाली। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे एक टोमेटो को बॉईल किया था, 1 टोमेटो लिया था, बॉईल करा और उसको पेस्ट बनाया। अब इसमें मैंने छन्नी में छान दिया। अब ये यहाँ पे मेरा किनवा है, तो किनवे को भी मैंने यहाँ पे 1 घंटे से भिगो के रख दिया था, तो ये थोड़ा फूल गया है। अब इसको भी मैं ऐड करूँगी और अच्छे से इसको चलाऊँगी। यहाँ पे ये देखिए ऊपर नीचे काफ़ी अच्छे से चलाऊँगी, और इसे ज़्यादा नहीं आपको चलाना। तो इसके साथ ही जो मेरा यहाँ पे चिकन का जो पानी था, तो अब मैं इसको छलनी से छान के अब इसमें ऐड करूँगी। ये देखिए, तो ये बहुत गर्म है, बी केयरफुल। आप इसे ठंडा करके भी डाल सकते हो। मैं इसको अच्छे से 1-2 बार इसको अच्छे से चलाऊँगी, और जितना पानी है मेरा यहाँ पे चिकन का, वो सब मैं धीरे धीरे करके इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखिए मैंने सारा चिकन का जो पानी था वो सब डाल दिया है इसमें, और अच्छे से इसको एक बार और चलाऊंगी। तो मैंने इसको ढक दिया है, फ्लेम मेरी यहाँ पे मीडियम रहेगी। अब इसके साथ ही मैंने यहाँ पे कॉर्न स्टार्च को कम से कम 2 टेबलस्पून इसमें डाल के ठंडे पानी में इसको एक घोल बना के, और इसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, जिससे कि हमारा जो थोड़ा सा थिकनेस आ जाए। तो थिकनेस के लिए मैंने यहाँ पे कॉर्न स्टार्च का यूज़ किया है। अगर आप पे कॉर्न स्टार्च नहीं है तो आप अरारोट का भी यूज़ कर सकते हो। तो साथ ही मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली भी ली है, कम से कम 4, उसे भी मैंने इसमें ऐड कर दिया और 5 मिनट के लिए ढक दिया था। ये देखिए जैसे कॉर्न स्टार्च डाला तो हमारा ये जो सूप है वो अब थोड़ा सा थिकनेस पे आ गया है। तो इसे ज़्यादा थिक नहीं करना। तो अब मैं यहाँ पे फ्लेम को ऑफ़ कर दी है मैंने। तो मेरा जो चिकन स्ट्यू है वो अब रेडी हो चुका है। तो साथ में मैंने ऑर्गेनो, इटालियन ऑर्गेनो है 1/2 टीस्पून, वो भी मैंने इसमें डाल दी है। इसी के साथ मैंने यहाँ पे स्प्रिंग अनियन लिए थे, वो भी मैंने वॉश करके इसे चॉप करके इसमें ऐड कर दी हैं। इसको 1-2 बारी अच्छे से चलाऊंगी, मिक्स करूंगी। तो चलिए अब इसे ढक देते हैं। हमारा चिकन स्ट्यू अब रेडी हो गया। मैंने गैस को ऑफ कर दिया है यहाँ पे। यदि आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और शेयर दोनों करना। यदि आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपके लिए रोज़ ऐसी ही नई नई रेसिपी लेके आऊँगी। तो चलिए अब सर्व करते हैं।
इसके साथ ही मैंने यहाँ पे ब्राउन राइस बना लिए थे। तो आप जो भी राइस खाते हो तो आप अपने टेस्ट के मतलब जो भी आपको अच्छे लगते हो राइस तो आप बना सकते हो। मैंने यहाँ पे ब्राउन राइस लिए हैं। इसके साथ ही मैं यहाँ पे लेमन की कुछ ड्रॉप डालूँगी। तो मेरा चिकन स्ट्यू अब रेडी है। ये देखिए कितना सुंदर कलर, इसमें कितनी वेजिटेबल जो है वो कितनी सुंदर लग रही है। इसमें किनुआ भी है, केल भी है और एक हेल्दी सूप एकदम रेडी हुआ है। ये चिकन स्ट्यू रेसिपी है ये। तो चलिए टेस्ट करते हैं। बहुत ही टेस्टी बना है। बाय।